अब पीओसी अगर हमने बना लिया है, कुछ रनिंग मोड बनाया है, तो वो एक उनके लिए विनिंग मोमेंट हो जाता है कि हाँ जो हमने बनाई है उसका एक स्मॉल प्रोटोटाइप हमने बना लिया है जो हम बनाना चाह रहे थे, तो वो दैट इज रनिंग कंडीशन और वो हमारे हाथ में मोबाइल में है, वो हम 10 लोगों को दिखा सकते हैं। ये नहीं कि हम अपना लैपटॉप ही लेके जा रहे हैं तभी देखेगा, ऐसा नहीं है। वो पीओसी जब चल जाता है तो वहां एक उनको एक अचीवमेंट मिलती है। फिर हम उसको, अगर वो फंडिंग मिल रही है या सेल्फ फंडेड है, बूटस्ट्रैप है, जिस भी में, फिर हम उसको एमवीपी के लिए लेके जाते हैं। एमवीपी में ये हो गया कि थोड़ा सा रनिंग परफेक्ट मॉडल होता है, स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ाई जाती है और उसका यूआई और बेटर किया जाता है और फीचर्स थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ मेजर फीचर अभी भी नहीं डालनी होती उस टाइम पे। ज्यादा फीचर्स हम डालेंगे तो फिर तो वो बीटा रिलीज ही हो गया। तो बीटा से हमें पहले रखना है एमवीपी, जो कि एक ठीक ठाक कमर्शियल लॉन्च हम कह सकते हैं। प्री बीटा एमवीपी वो हम देके उसको मार्केट में ला सकते। इससे भी उन्हें लगता है कि हाँ अब चीजें हमारी सर्कुलेट होने लगी, जो जिससे कि जो डेडलाइन उनकी मिस हो रही थी ना बार बार, वो मिस होनी बंद हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हमने कुछ किया और वो चीजें चल रही हैं और राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। फिर हमारा बीटा रिलीज हो जाता है, जिससे कि हम फुल फ्लैज हमारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। अगर कोई पेमेंट ले रहे हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, तो वो सब हमारे बीटा फेज में आ चुकी हो। तो इस तरह से वो थोड़ा सा जो डिसहार्टेड रहते हैं, बिकॉज कि अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो डिसहार्टेड हर कोई है, अगर वो चल गया तो हर कोई मोटिवेट हो जाता है और उससे उनको काफी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें also we have seen like the recent startups, you know, they are taking those Google startup मतलब जो funding रहती है, and also some of Microsoft, you know, startups and all. So they build projects on that. Like I have seen people doing that. तो फिर वो कितने हद तक like beneficial होता है, and is there any criteria कि if you have a startup which is having money or monetization तो ही वो लेना चाहिए, और हाउ? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो फंडिंग ले चुका है, जिसके पास मतलब बूटस्ट्रैप भी ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, या जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो मेजर फ्लॉज जो फंडिंग मिल गई है उनको तो वहाँ मेंटरशिप दे रहे हैं। पर कुछ जो क्लाइंट्स हैं या जो भी नए स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी सीड राउंड भी नहीं हुआ है, प्री सीड राउंड जिसे कहेंगे, उस राउंड में है, उनको मेजर चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज इशू हैं। जो बड़े स्टार्टअप्स हैं वो मेंटरशिप दे रहे हैं कुछ, तो उससे थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल पा रहा है। तो वहां तो थोड़ा चीजें स्मूथ हैं, हल्की फुल्की। लेकिन जो उससे नीचे है, प्री सीड वाले जो हैं, वहां पूरा डिजास्टर हो रखा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट फंडिंग मिल रही है जिन्हें, उनके पास भी बजट कंस्ट्रेंट हैं अभी भी, लेकिन वो अभी जो एक्सटर्नल सीटीओ को वो नहीं कर रहे हैं। वो अभी अपने आप ही सीटीओ रिंगा रिंगा रोजेस खेल के एक सीटीओ बना हुआ है, एक सीईओ बना हुआ है, तो वो उससे काम चला रहे हैं। क्योंकि सीटीओ और सीईओ और सीएमओ जो टर्म्स हैं, ये काफी फैसिनेटिंग है। यूजुअली आजकल के स्टार्टअप सारे लोग अपने फ्रेंड सर्कल को सब सीएक्स रोल्स दे देते हैं। हाँ, exactly. rather than focusing on that actual प्रॉब्लम जो स्टार्टअप के साथ है ना, जो वो है एग्जैक्टली प्लानिंग की, जो मुझे फेस हो रही है। जो 2 या 3 बार ऐप को बिल्ड करके वो तुड़वा चुके हैं, दोबारा बनवा चुके हैं, उनके साथ असली प्रॉब्लम ये है कि वो उनके पास आज भी, अगर जो भी डिस्कशन के लिए मेरे पास आते हैं या जो भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो वो उनसे पूछता हूँ कि भाई आप, उसने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, तीसरी बार मैंने ये ऐप तुड़वा के बनवाई है। जो इधर उधर छोटी आईटी कंपनी से बनवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं या जो एक बिजनेस कर रहा है वो स्टार्टअप बनाना चाह रहा है। स्टार्टअप ये जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर वे में फंडेड स्टार्टअप ही हो। उसने कहा कि मैं एक सर्विसेज वो कहता है कि मैं अर्बन क्लैब टाइप की सर्विस बनाना चाह रहा हूँ और मैं अभी स्मॉल स्केल में काम करूंगा। उसने शुरू किया 3 साल पहले का। एक जगह ऐप बनवाई, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ऐप नहीं मिली, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर 2-4 महीने वेट करने के बाद उसने कंपनी चेंज की, उसमें पैसे 2-3 लाख रुपए लग गए, फिर दूसरी कंपनी चेंज की, किसी और कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, उससे बनवाया, वहां पे भी उसको
चीजें वो नहीं मिली, वो ठीक है एक पीओसी काइंड ऑफ चीज उसके हाथ में मिल गई इस बार, अब वो भी नहीं चल पाई, वो डिले होते, वो भी मिली, वो भी 6-8 महीने के बाद। अब फिर वो मेरे से बात कर रहा है कि भाई मैंने 8 लाख रुपए लगा दिए हैं अभी। मैं कहा ठीक है चलो लिस्ट दिखाओ आपके पास क्या फीचर होनी चाहिए। कहते लिस्ट तो नहीं है अभी, कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं है, फीचर लिस्ट नहीं है। तो वो स्ट्रगल करता रहेगा क्योंकि जो डिवीजन है वो नहीं हो पा रही है। जब वो आपको पता है कि हमें बनाना क्या है, यूजर सेंट्रिक है, यूजर की जर्नी क्या होगी, यूजर को क्या फीचर हम देने वाले हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो आपकी फिक्स नहीं है, और आपने 7-8 लाख रुपए लगा दी हैं, तब ये सिचुएशन है, तो उससे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इश्यूज हैं। जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनके पास एक फीचर लिस्ट पूरी होनी चाहिए हमेशा, वो उसको खुद बनाएं, चाहे वो आईटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। एक्सेल हर किसी को आता है, कोई जीरा में कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं बनानी है आपको, कोई फैंसी टूल कभी आप किसी के लिए भी मतलब वो काम नहीं करते। फैंसी टूल इज फैंसी टूल। तो मेन काम आपका हो जाता है एक्सेल में ही, या गूगल शीट जिसे कहते हैं, वो आप अपने फ्रेंड के सर्कल में शेयर कर लो, जिसके साथ भी आप कोलैबोरेट करके आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पे आप बना सकते हो। या 6 बार उड़वाओ ऐप को, रीबिल्ड होता रहेगा। और इससे मैंने काफी बिजनेसेस लॉस, और टाइम तो लॉस हो ही रहा है और बिजनेस भी लॉस हो रहा है, प्लस रेवेन्यू जो उन्होंने लगाया है खुद की हार्ड एंड मनी, वो बहुत ज्यादा लॉस। वहां सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अब जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप अपने कुछ 1-2 लाख रुपए आपने लगाए, सस्ती में चीजें कुछ नहीं बन रही हैं, और वो फिर फेल होता है, और आपका 2 चीज का लॉस होता है। सबसे पहले जो आपका एक रेवेन्यू था वो लग गया, प्लस जो टाइम लॉस हुआ 6 महीने, आपका प्रोजेक्ट की प्लानिंग थी 2 महीने की, वो 8 महीने में भी नहीं मिला। तो वो इसी प्लानिंग की वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि आप जो एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर जो आप कह रहे हो कि मैं स्टार्टअप चलाने वाला हूँ, किसी ने अपनी साइड इनकम बनाने के लिए कि भाई मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरे को एक ऐप बना के चीजें शुरू करते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन जैसे स्टार्ट हुई थी कि भाई पार्ट टाइम जाके एक वेबसाइट बना के अपने चीजें बनानी है। तो ये हर कोई ट्राई करता है, पर वो फेल कहाँ होता है, वो क्यों अमेजोन नहीं बन रहा है? क्योंकि वो प्लान पूरी चीजें नहीं कर रहा है। वो प्लान नहीं कर रहा है, और अगर मतलब 3 बार वो ऐप तोड़वाने के बाद भी उसके पास एक लिस्ट नहीं है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तब सबसे बड़ा फॉल्ट उसी का ही है। क्या कृषि? हाँ, तो यूजुअली जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, जब भी एक SaaS प्रोडक्ट होता है, तो देयर आर 2 मॉडल्स दैट अ स्टार्टअप टेक्स। इधर अ फ्रीमियम मॉडल जहाँ पे हम थोड़ा पार्ट फ्री में देते हैं, एंड देन अ प्रीमियम मॉडल टू परचेज, या फिर हम उन्हें मीट पे बुलाते हैं एंड देन एक्सप्लेन अ प्रोडक्ट एंड देन पिच फॉर अ मॉडल टू परचेज। तो यूजुअली आजकल कौन सा मॉडल प्रेफर करते हैं स्टार्टअप्स? ज्यादातर वो पेड प्रोडक्ट, पेड में सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं कि क्लाइंट चाहता है कि मेरे, या स्टार्टअप चाहता है कि मेरे को आज ही पैसे मिल जाए, मेरे 10 क्लाइंट आए तो 10 के 10 मेरे को पैसे देके जाए। तो वो पॉसिबल है नहीं। मैं जो हम हर किसी को सजेस्ट ये करता हूँ, पर वो मानते नहीं है, और फिर वो चलती नहीं है चीजें उनकी। प्रीमियम मॉडल सबसे बेस्ट है, और प्रीमियम मॉडल आप भी यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक ये मीट यूज कर रहे हैं हम, या फिर फिग्मा है, आपने कैनवा आपने बहुत यूज किया होगा, और वो आप जानते क्यों हो? बिकॉज कि वो फ्रीमियम मॉडल है। आप उस टूल को सीखने के लिए, उसके हाथ में जाने के लिए आपके पास फ्रीमियम मॉडल नहीं बनाओगे। फ्री मॉडल जब तक नहीं दोगे वो यूज नहीं करेगा तो आपके प्रोडक्ट को जानेगा नहीं, तो वो सोचेगा नहीं कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। आते के साथ ही ऐप इंस्टॉल करने के बाद इंस्टेंटली कोई, या ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कोई पैसे नहीं देगा। ऐप सबसे ज्यादा कॉस्टली अफेयर्स होता है हर किसी मोबाइल यूजर के लिए। लेकिन कोई भी यूजर, या मुझे भी कोई कहे कि मैं ठीक ठाक इनकम है, अगर कोई कहे कि मेरे को ये चीज 500 रुपए में है, तो मैं थोड़ा सोच समझ के लूंगा। इमीडिएटली ऐप, एक तो पेड ऐप नहीं इंस्टॉल करूंगा, फ्री वाली भी मैं नहीं इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि भाई मेरा स्पेस भी कॉस्टली है मोबाइल का, तो मैं क्यों इंस्टॉल करूं? जब जिस चीज की मेरे को एक्चुअल नीड आ जाए कि हाँ ये मेरे को सर्विस चाहिए ही चाहिए। फिग्मा की अगर मेरे को, सॉरी कैनवा की अगर मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका पेड वर्जन भी लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें लेकिन अगर मैंने फिग्मा यूज ही नहीं, कैनवा यूज ही नहीं किया, मेरे को आता ही नहीं है,
और वो पहले दिन कहता है यूज करने से पहले 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं उसे ट्राई ही नहीं करूंगा। कस्टमर चाहता है नहीं मेरी सर्विस लेने से, अब उन्होंने अभी जो एक मॉडल आया था उसमें कहा था कि जो बिजनेस प्रोवाइडर है सबसे पहले आके वो 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब उसी से उनका कस्टमर आना, वो जो बिजनेस पार्टनर का लॉगिन बंद हो गया। फिर कहते हैं कि भाई ठीक है वो तो अब वो बंद हो गया, वो कंपनी के पास गए कि भाई ये तो गलत हो गया, हमारे तो कोई भी लॉगिन नहीं आ रहा, बिजनेस पार्टनर ही नहीं आ रहे हमारी ऐप में।